नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि एज यूजुअल एम्स का एग्जाम बहुत जल्दी आ जाता है, फॉर्म भरने के एडमिट कार्ड आने और एग्जाम पैटर्न और ज्वाइनिंग सब कुछ फास्ट होता है एम्स में, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है और एकदम फास्ट ट्रैक की तरह काम चलता है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जब ऐसा कुछ लोग सोचते हैं ना, मैं एग्जाम आए तब प्रिपेयर करो, अरे एग्जाम आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तब तक तो वही कंफ्यूजन में रहने वाला है कि सर पैटर्न क्या है। कभी मेंस आ जाता है, कभी प्रीलिम आ जाता है, कभी पार्ट 1 आ जाता है, कभी डोमेन स्पेसिफिकेशन आ जाता है। तो ये सब चलता रहेगा, इसलिए लंबी लड़ाई चढ़नी है। आप टेस्ट मैच की तरह खेलिए, धीरे धीरे खेलिए, अपने एग्जाम के लिए रेडी और प्रिपेयर रहिए। तो इसी के लिए ये वीडियो बनाया है कि जो सीआरई एम्स का एग्जाम है, फिर यहाँ पे कल तक ऐसा लग रहा था कि सर 2 डोमेन आएंगे, पहला 40 मार्क्स का होगा। पहले जैसा होता था ना सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो 40 मार्क्स का पहला और 40 मार्क्स का सेकंड होने वाला था। तो हमें लग रहा था कि एक ही एग्जाम होगा, पहले 40 मार्क्स 45 मिनट तक चलेगा। आफ्टर 45 मिनट का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से 45 मिनट का आपके लिए सेक्शन 2 में जाएंगे। लेकिन फिर से एक सरप्राइज, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब उन्होंने क्या किया है भाई, पहले 45 मिनट के लिए आपको एग्जाम देने पहले आना है, फिर शाम को फिर से 45 मिनट के लिए फिर से एग्जाम देना है। टेक इट एज ए पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि आपको दिमाग पे लोड 45 मिनट तक ही चलाना है। और मैथ रीजनिंग का करना है तो मैथ रीजनिंग का ही करना है पहले डोमेन में। सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन में जाओ तो अब आपको फिर से तैयार होना है। अब मेरे को भाई नर्सिंग का ही पढ़ना है, तो उसी के लिए रेडी होके जाना है। क्वाइट सिंपल। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा डाउट है। अभी अपन देखेंगे इसको। जो एडमिट कार्ड आप सबके आ चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने जैसे ग्रुप सी की पोस्टों में 2 से 5 पोस्टों में भी फॉर्म फिल किया है, राइट। तो उनका क्या है कि सेपरेट डेट भी एग्जाम हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो उसके लिए अलग है। बाकी एक ही जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए तो मॉर्निंग और इवनिंग में सेम डे एग्जाम होने वाला है। आपको सबका एडमिट कार्ड में सबकी सिटी भी सेम है, एग्जाम सेंटर भी सेम है। किसी किसी स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर अलग है, लेकिन एक ही सिटी में है, तो घबराए नहीं। अब अपन जाएंगे एडमिट। हमारे कुछ स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम 2-3 चीजें की ध्यान रखनी होती है, उसके बारे में देखेंगे। क्यों? क्योंकि अपन एग्जाम देने जब भी गए हैं, मैं भी 2013 से जब 2017 तक एग्जाम देता था, तब मैंने देखा था एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक बार मैं एग्जाम दे रहा था, एक गर्ल्स स्टूडेंट थी, उसके एडमिट कार्ड प्रिंट निकाली है किसी भी साइबर कैफे में, उसने ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ पे एक एडमिट कार्ड में सबसे ऊपर ये आईपी एड्रेस वाली चीज है ना, उसके ऊपर आईपी एड्रेस, डेट, कब आप निकाल रहे हो और आपका टाइमिंग, ये तीनों, ये वाली लाइन मस्ट होनी चाहिए। कहीं कहीं पे नहीं निकलती है, आपको एंट्री इसके बिना नहीं मिलेगी। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है। क्या सर कलर प्रिंट की जरूरत है? पैसा ज्यादा है तो निकालो, नहीं तो जरूरत नहीं है, खाली फोटो क्लियर दिखना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपकी कैटेगरी डीओबी आईडी कार्ड आपके कहीं न कहीं मिलते जुलते होने चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे आधार कार्ड लिखा है तो आप पैन कार्ड लेके भी जा सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ वाला ही चाहिए। कुछ स्टूडेंट को रात भर दौड़ते रहते हैं, सर मेरा फोटो यहाँ पे अलग है और अभी तो मैंने हेयर कटवा दिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो चल जाएगा। लिखा हुआ ऐसा होना होता है, सेम आता है, लेकिन वो चलता है, तो इसमें हड़बड़ाए नहीं, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखे, अपना सेंटर आ गया होगा, आईडी कार्ड, रोल नंबर। अब जो मेजर चीज थी इस स्टूडेंट का जो भरा है, इसमें जनरल जो सब्जेक्ट होने वाला है एग्जाम, वो हो सकता है 18/12/2023, 18/12/23 को एग्जाम है। सुबह 6:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 7 बजे से एंट्री स्टार्ट होगी और 8:30 को आपकी एंट्री मॉर्निंग को क्लोज हो जाएगी। तो आराम से जाएं, बस खाली आप एग्जामिनेशन सेंटर पहले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 बजे तक पहुंच जाओ कहीं, क्योंकि ट्रैफिक में पिछला एक एग्जाम था एम्स रायपुर में, हमारे एक स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट फंस चुके थे ट्रेन में। मेरे को कॉल कर रहे हैं, सर यहाँ से यहाँ पे कहाँ पे इश्यू आएगा, है ना। महाराष्ट्र में सर, वर्धा पे हूं और मेरा सेंटर मुंबई है, मैं पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाऊंगी, कहां से जाऊंगी, ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन लेट है। फिर हमने कांटेक्ट करके वहां पे वर्धा में एक और स्टूडेंट को उसको नंबर दिया कि क्या और सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कैसे जल्दी वहां से पहुंचे मुंबई। तो इस तरह की चीजें होती है, तो आप एक दिन पहले पहुंच जाए, होटल में रेस्ट करें। मुझे पता है एस्पिरेंट के पास होटल में रेस्ट करने के लिए 100 में से 90 के पास इतना इनफ मनी नहीं होता है, वो ट्रेवलिंग में ही जर्नी करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो एक दिन पहले पहुंच जाओ, तो ये आपके कहीं ना कहीं 2 से 4 नंबर बढ़ाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी इट्स अप टू यू। बाकी देखें कि जनरल का आपका एग्जाम हो जाएगा अब 8:30। अब ऐसा भी होगा कि यार लॉन्ग टाइम मेजर इश्यू चल रहा है, सर आपने तो कल बताया था 45 मिनट का एग्जाम होगा, है ना, और 40 क्वेश्चन आने वाला है।
अब यहाँ पे फिर से सर दिक्कत है, सर टाइमिंग, एग्जामिनेशन टाइमिंग 9 AM to 12 नून है, 9 AM to 12 नून है, तो ये तो 3 घंटे की क्लास है ना, 3 घंटे का एग्जाम है, ये भी मैराथन जैसी हो गई आपकी, है ना, 3 घंटे का है। तो घबराएं नहीं, पिछला एक एग्जाम अभी थोड़े दिनों पहले ही कंडक्ट किया गया था एम्स राजकोट का, है ना, वहां पे क्या हो गया कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से एग्जाम का जो टाइमिंग थी वो डिले हो गई, 9 o'clock को स्टार्ट होने वाला था, वो 11 o'clock को स्टार्ट हुआ, 1 hour 30 मिनट का पेपर था, तो वो फिर लेट हो गया। तो 2 सेंटर पे स्टूडेंट ने क्या कर दिया, यार ये तो स्कैम है, ये इश्यू है, वो इश्यू है करके वो एग्जाम सेंटर से बाहर आ गई, तो फिर से उनके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ा। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी एम्स दिल्ली जो करता है वो फाइनल डिसीजन है, लेकिन मेरे को ये टाइमिंग जो 3 आवर का रखा है, ये मुझे लग रहा है इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि आपकी ही एग्जाम नहीं है, बहुत सारी पोस्टें हैं, तो इशू हो सकते हैं। तो इस इशू को अवॉइड करने के लिए 9 से 12 बजे का टेंटेटिव टाइम है, तो वहां पे स्टूडेंट या एस्पिरेंट घबराए नहीं, हा हल्ला नहीं करे, कोई वो भूचाल नहीं आ जाए, इसलिए आपका एग्जाम उसमें से 45 मिनट होना है, बस इतनी सी चीज है। तो घबराए नहीं, 3 घंटे का एग्जाम नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखे आपका डोमिन, फिर आप आराम से कर ले लंच, अच्छे से खा पी लो, है ना, ग्लूकोज अच्छे से ले लो, समझ में आ गया। मतलब ऐसा नहीं हो जाए दोपहर को, अभी तो ठंड का समय है तो अच्छे से खा के नींद आने लग जाए, नहीं, आप आराम से एकदम हल्का फुल्का नाश्ता कर ले, फिर रेडी हो जाए आपको। आप सेंटर तो सेम ही है आपका, 12:30 से रिपोर्टिंग टाइम है, आप आराम से 2 बजे के बाद एंट्री ले, क्योंकि उसी सेंटर पे क्या करोगे 1 बजे से एंट्री लेके, है ना, भीड़ भड़क ज्यादा है तो पहले ले लो, और आराम से फ्रेश माइंड में 3 to 6 PM आपका शाम को एग्जाम होने वाला है, डोमिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो आपका 3 से 6 मिनट में फिर से 45 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे, तो अब कंफ्यूजन नहीं है। नहीं तो क्या होता है 90 क्वेश्चन आते तो अपने दिमाग में लोड होता, सर यार मैं तो डोमिन के तो मेरे को आते हैं, मैथ रीजनिंग के नहीं आते, मैथ रीजनिंग के आते हैं, डोमिन के नहीं आते। फिर दूसरी चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जैसे डोमिन का पेपर करोगे, फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको 40 में से कितने मार्क क्वेश्चन राइट है, तो आपको वो भी पता चलेगा मेरे को कितने अटेंड करने, है ना। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इश्यू सब अटेंड करने हैं, लेकिन उसके साथ उस माइंडसेट के साथ जाओगे, और जब आपको 45 मिनट में ही 40 क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे लग रहा है इससे इजी एग्जाम नहीं होने वाला है। स्टूडेंट के माइंडसेट को ध्यान में रख के ये चीज करी हुई है, मेरे को लग रहा है आपके लिए बेनिफिशियल होना, क्योंकि अपना कॉन्सेंट्रेशन हाफ एन आवर, आपको बहुत सारी स्टडी बताती है कि अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल 30 मिनट टू हाफ एन आवर रहता है। तो पहले पेपर 3 आवर के होते थे, 200 क्वेश्चन इन 180 मिनट, तो दिमाग में बहुत लोड होता था, है ना, पता भी नहीं रहता था 150वां क्वेश्चन कर रहे हैं यार, पहले वाला मेरा डाउट है, कुछ कुछ चीजें घूमती होती थी, और जो चीज आती थी वो भी अपन गलत कर चुके होते थे। तो ये बेहतर चीज है, बेहतरीन चीज है, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम में सुना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और हमारा काम आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो के अंत में एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके जो भी एस्पिरेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीआरई एम्स तक, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उनके लिए हेल्पफुल रहे। हमारे 2 ऐप है, 2 यूट्यूब चैनल है, किरोशिया एकेडमी जहां पे नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर, एएनएस, इन सब का प्रिपेयर कराए जाते हैं, और एक हमारा दूसरा चैनल है किरोशिया पैरामेडिकल क्लासेस, जहां पे पैरामेडिकल के सभी कोर्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट, एएनएम और बाकी लैब अटेंडेंट, बाकी सब ओटी असिस्टेंट, है ना, ऑफिस अटेंडेंट, उन सब की प्रिपेयर करा जाते हैं। तो ऐप अगर किरोशिया एकेडमी डाउनलोड कर रहे हो तो किरोशिया एकेडमी डाउनलोड करें, पैरामेडिकल के लिए पढ़ रहे हो तो किरोशिया पैरामेडिकल क्लासेस डाउनलोड करें। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन।